पाकिस्तान क्रिकेट की एक रिवायत है, हर वर्ल्ड कप के बाद एक इनकलाब बर्पा होता है। तब्दीली का एक ऐसा ही अमल वर्ल्ड कप 2015 के बाद भी शुरू हुआ। क्वार्टर फाइनल में शिकस्त और मिसबाह उल हक और शाहिद आफरीदी की रिटायरमेंट के बाद एक नया सेटअप बना, जिसमें पहली बार सरफराज अहमद की जगह बनी। वो पहले नायब कप्तान और फिर कप्तान बने और यूं मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने उन्हीं दिनों अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया था, पसे मंजर में चले गए। विकेट कीपर्स का मामला अजीब ही होता है। बैट्समैन और बॉलर हो तो किसी न किसी जगह फिट हो ही जाता है। कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि इसका चांस बन सकता है, लेकिन विकेट कीपर तो पूरी टीम में एक ही होता है, और अगर वही कप्तान हो तो समझे बाकी विकेट कीपर्स के लिए तो दरवाजे ही बंद हो गए। यही वजह है कि रिजवान बैनुल-अक़वामी कैरियर शुरू होने के बावजूद 3 साल तक टीम में जगह नहीं बना सके, जबकि सरफराज अहमद तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहे और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की कामयाबी के बाद तो उनका राज था, लेकिन फिर वर्ल्ड कप आया और उन्हें भी खा गया। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान की नाकामी का मलबा एक मर्तबा फिर कप्तान पर ही पड़ा। सरफराज की छोटी बड़ी हर खामी खुलकर सामने आ गई। कुछ ही अरसे में वो ना सिर्फ क़यादत से हटे बल्कि टीम से भी बाहर हो गए। तभी रिजवान की जगह पक्की हुई पूरे 3 साल बाद, और रिजवान आए और छा गए। Oh, it's nicely driven. It'll hit the advertising signage and run away. Rizwan goes big. Shot. The sound of the bat. Pulled away. Oh. Exactly like that. Goes leg side. Smashed and well fielded. Almost. Top edge high, but all the way for 6. Return to form for Rizwan. वैसे तो रिजवान इक्का दुक्का मैचेस और सीरीज खेलते आए थे, लेकिन सरफराज की मौजूदगी में उनकी जगह बनती नहीं थी, सिवाय इसके कि कोई बड़ी मुश्किल सीरीज आए और किसी खिलाड़ी को बलि चढ़ाना हो। यह भी पाकिस्तान की एक बड़ी पुरानी रिवायत है। तो वर्ल्ड कप 2019 से पहले दौरे ऑस्ट्रेलिया में रिजवान को बिल्कुल वैसे ही तलब किया गया जैसे 2010 में दौरे ऑस्ट्रेलिया में सरफराज अहमद का अचानक बुलावा आया था। बहरहाल रिजवान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 सेंचुरियां दागी, और फिर जब सरफराज अहमद को क़यादत से हटा दिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले टेस्ट में ही 95 रन की शानदार इनिंग्स खेल डाली। Pulled away with this. Takes it on. No one back. I think that was attempted to in Test cricket for Mohammad Rizwan. बादअज़ा रिजवान की कारकर्दगी निखरती चली गई और सरफराज अहमद पर कौमी टीम के दरवाजे बंद होते चले गए, खास तौर पर T20। तो ऐसा एक फॉर्मेट साबित हुआ जो लगता था बना ही रिजवान के लिए है। आप आदाद और शुमार ही देख लें, पहले 56 मैचेस में 50.36 की औसत और तकरीबन 129 के स्ट्राइक रेट से 1662 रन। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से 1326 रन उन्होंने सिर्फ साल 2021 में बनाए। साल 2021, जिसे रिजवान का साल कहें तो गलत नहीं होगा। इस एक साल में रिजवान ने 73 से ज्यादा की औसत और तकरीबन 135 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, और यही वजह है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल के बेहतरीन T20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया। यही नहीं बल्कि वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी करार पाए। रिजवान चाहे जितने बड़े कारनामे अंजाम दे डालें, लेकिन भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेली गई 79 रन की इनिंग्स कोई कभी नहीं भुला सकेगा। एक ऐसी इनिंग्स जिसने तारीख का धारा पलट दिया।
पाकिस्तान जो कभी किसी वर्ल्ड कप के मैच में भारत को शिकस्त नहीं दे सका था, 55 गेंदों पर 6 चौकों और 3 बुलंदोबाला छक्कों की मदद से बनाई गई 79 रन की इनिंग्स की बदौलत 10 विकेटों से जीता, यानी अगले पिछले सारे हिसाब चुकता कर दिए। इस दौरान रिजवान ने कप्तान बाबर आजम के साथ 152 रन की शराकतदारी की। फिर अगले साल का वो कराची टेस्ट आता है, जिसे फरामोश करना भी आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर था, जिसका दूसरा टेस्ट कराची में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 556 रन के जवाब में कौमी टीम सिर्फ 148 रन पर ढेर हो गई, यानी पहली इनिंग्स में 408 रन का खसारा और आखिर में सामने था 506 रन का हदफ। जब 277 रन पर फवाद आलम की सूरत में चौथी विकेट गिरी तो रिजवान मैदान में उतरे और बाबर आजम के साथ मिलकर स्कोर को 392 रन तक पहुंचा दिया। रिजवान ने 177 गेंदों पर 104 रन बनाए, यानी जीत का हकीकी इम्कान पैदा करके गए। पाकिस्तान मुकाबला जीत तो नहीं पाया, लेकिन उस मैच को ड्रॉ करना भी जीत से बड़ा था। मोहम्मद रिजवान के पास जो महान रिकॉर्ड है वो है एक साल में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने का। उन्होंने 2021 में 29 मैचेस में 73 से ज्यादा की औसत और लगभग 135 के स्ट्राइक रेट से 1326 रन बनाए थे। इनमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 1 सेंचुरी के अलावा 12 निसफ सेंचुरियां भी शामिल थी। बाशमूल भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में बनाई गई कई सेंचुरियों पर भारी 1 निसफ सेंचुरी इनिंग्स के मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के साथ मिलकर किसी भी विकेट के लिए पाकिस्तान की जानिब से सबसे तवील पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी रखते हैं। उन्होंने अप्रैल 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच में 197 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। मोहम्मद रिजवान इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक किसी वनडे या T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप या किसी बड़े एजाज से महरूम हैं, लेकिन इनफरादी सतह पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। मसलन 2021 में उन्हीं की ज़ेरे क़यादत मुल्तान सुल्तान्स नाकाबिले यकीन अंदाज में चैंपियन बना। मुल्तान ने अपने इब्तदाई 5 मैचेस में सिर्फ 1 कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आखिरी 5 मुकाबलों में से 4 जीता और बाद में PSL ट्रॉफी भी उठाई। Under the captaincy of Mohammad Rizwan, he's beat and raised on the shoulders of his mates. Absolutely brilliant performance from Multan Sultans. They were the better side. उसके बाद PSL के कंसेक्टिव फाइनल खेलना भी मोहम्मद रिजवान की सलाहियतों की अक्कासी करता है। हालिया PSL 9 में भी मुल्तान टूर्नामेंट की टेबल टॉपर रही, अलबत्ता फाइनल में उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिजवान ने सिर्फ PSL में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। यही वजह है कि ICC ने उन्हें T20 प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PCB अवार्ड्स में उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर का एजाज मिला। लाज स्पोर्ट्स की इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लाज स्पोर्ट्स के साथ।